नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके हम ऊपर। आपको ये भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी प्राइम हाँ, मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नोबेल पीस प्राइज तय मान लीजिए आने वाले 2-3 साल में, क्योंकि ये अमेरिका दिलवाएगा अगर मोदी जी ने ये काम सक्सेसफुल कर दिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन में वो पहले रशिया गए। यूक्रेन का ये उनका फर्स्ट विजिट है मोदी साहब का जब से जंग शुरू हुई है, और उसके बाद अब वो यूक्रेन जाएंगे। इससे पहले उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन ये यूक्रेन का विजिट है। अब इस सिचुएशन में यूक्रेन जाना, एक तो ये कि बड़ी बहादुरी का काम है कि वो उस पर, खैर बहरहाल उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सब कुछ मौजूद है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो एक दुनिया का एक बड़ा लीडर अगर वहां पर जा रहा है यूक्रेन, तो उसमें कोई मसला नहीं। बाकी तो फेल हो चुके हैं, बाकी ने अमेरिका ने। हाँ नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ तो अमेरिका जो है वो या यूएस जो है वो यूक्रेन के लिए बड़ा वेलकम कर रहा है, और साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं भारत को लेकर के जी अगर कोई तरह की एक्टिविटीज देखी गई तो फंड जो है वो नहीं दिए जाएंगे। जो भी मतलब उन्होंने अभी सेनेट में अपना एक बिल पेश किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब रशिया जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वो बड़ा नाराज होता है, वो कहता है आई एम नॉट हैप्पी विद इंडिया। ये क्या है? नहीं, वो यूक्रेन जब जब वो रशिया गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत सीक्रेसिव आदमी है, मतलब वो ज्यादा बोलते नहीं है, और ये जरूरत है गवर्नेंस की, उनकी उनके प्रोफेशन का ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्होंने सीक्रेसी की शपथ ली हुई है। जब आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 शपथ लेते हैं, एक तो आप प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेते हैं, दूसरी आप कॉन्फिडेंशियलिटी की शपथ लेते हैं कि आपके प्रधानमंत्री के रूप में आपको यदि कोई बात पता चलती है तो आप उसको जिसको बताना है उसके अलावा किसी को बताएंगे नहीं। तो जब बुलाया रशिया ने तो अमेरिका को मिर्ची लगी। उसका रीजन ये था कि उसी समय 75th एनिवर्सरी ऑफ नेटोज एस्टैब्लिशमेंट मनाया जा रहा था वॉशिंगटन में, और वो पहुंच गए मॉस्को, और नेटो बना ही मॉस्को के अगेंस्ट के लिए, मॉस्को के अपोजिशन के लिए है। तो एक मैसेज तो गलत गया, लेकिन चूंकि मोदी जी ने बताया नहीं था कि वो क्यों गए, जब वो उधर से हो आए, रशिया से बातचीत हो गई, राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया कि आप जाइए, आपको यूक्रेन पे फ्री हैंड है, हमारी तरफ से बात कीजिए, ये हमारी सेंसिटिविटीज है, इसके दायरे में आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, आप मध्यस्थता कीजिए। उन्होंने वॉशिंगटन फोन घुमाया, उन्होंने कहा हम यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन पे बात करना है, और मैं पुतिन जी के बिहाफ पे मध्यस्थता करने को तैयार हूं, आप अपनी राय बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए यूक्रेन में, आप अपना काम कीजिए। तो आप वो टोन का चेंज देख रहे, क्योंकि उनको उस समय लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को चिढ़ाने गए हैं, अब उनको पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी बल्कि इस वॉर को रुकवाने गए हैं। तो ये बात जब उनके समझ में आई तो वेलकमिंग स्टेप होने लगे, और आप देखिए तड़ातड़ एक्ट आने लगे, और ये सब एक्ट आएंगे ही आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नोबेल पीस प्राइज तय मान लीजिए आने वाले 2-3 साल में, क्योंकि ये अमेरिका दिलवाएगा अगर मोदी जी ने ये काम सक्सेसफुल कर दिया, और वो कर भी चुके। 2 बार नोबेल पीस प्राइज कमेटी के हेड ने ये बात अंडरस्कोर की है कि मोदी जी ने न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट रुकवाया है। हमारे यहाँ ये कुछ नए नए यूट्यूबर आकर के बोल रहे थे कि वॉर रुकवा दिया, वॉर रुकवा दिया। न्यूक्लियर वॉर रुकवाने का भी स्टेटमेंट जो है वो नोबेल पीस प्राइज कमेटी के उसने दिया था कि ही वॉज सीरियसली कंसिडरिंग, और फिर प्रधानमंत्री मोदी वेट इन एंड उन्होंने कहा कि आप ये न्यूक्लियर वाला तो ऑप्शन छोड़ ही दीजिए, एंड देन पुतिन साहब ने न्यूक्लियर वाला ऑप्शन जो है उसको रूल आउट किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, और अमेरिका के जो कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स तो यही थे ना कि ये वॉर कैसे रुकवाया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका का काम कर रहे हैं, बेसिकली अमेरिका की जो इंटरेस्ट है आइजिन। तो बट उसमें यह कि वो अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो रशिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कर रहे हैं, वो दोनों तरफ के लोगों के इंटरेस्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का या वेस्ट का तरीका ये माई वे या हाईवे, हमारे तरीके से चलो या तो दूसरे के तरीके से चलो। तो बॉटम लाइन ये होता है कि ये जो तरीका है ना अमेरिका का, वो दूसरों की बात समझना नहीं चाहते, सैंक्शन लगा दो, ये लगा दो, वो सब का जमाना गया। अमेरिका के रशिया के साथ इंडिया और चाइना ने ये बता दिया कि इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज्ड। वर्ल्ड ऑर्डर में अब वेस्ट की भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी
जा रहे हैं यूक्रेन। और यूक्रेन में वो पहले रशिया गए। यूक्रेन का ये उनका फर्स्ट विजिट है मोदी साहब का जब से जंग शुरू हुई है, और उसके बाद अब वो यूक्रेन जाएंगे। इससे पहले उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन ये यूक्रेन का विजिट है। अब इस सिचुएशन में यूक्रेन जाना, एक तो ये कि बड़ी बहादुरी का काम है कि वो उस पर, खैर बहरहाल उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सब कुछ मौजूद है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो एक दुनिया का एक बड़ा लीडर अगर वहाँ पर जा रहा है यूक्रेन, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये है कि मैंने पहले भी कहा कि आप आइंदा आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर सालिसी होती है, मीडिएशन होती है, तो उसमें मोदी का नाम ही आएगा। ऐसे ही लग रहा है कि इंडिया उसमें आगे आएगा और इंडिया की तरफ से ये मीडिएशन करवाई जाएगी। अब अगर वो रशिया से लौटे हैं, वहाँ पर उनकी पुतिन से बातचीत हुई है, सारी बातें तो सामने नहीं आती, बहुत कुछ अंदर भी होता है। जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब नेतन्याहू पहुँचे हैं अमेरिका और यहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई है, तो उनकी जो बिहाइंड द कर्टन्स मीटिंग्स हुई हैं हैरिस के साथ या बाइडेन के साथ, उसमें उनको ये कहा गया है कि ये जो जंग हो रही है इसको बंद किया जाए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन इसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पुतिन है वो तो सामने ही कह दिया उन्होंने कि ये जंग जो है ये तो सही नहीं है, बच्चे मरते हैं तो बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, इस तरह ना करें आप। वो तो उसके बाद यूक्रेन जाना और वहां से भी वो पैगाम लेंगे, कोई बताएंगे भाई क्या किया जाए क्या नहीं। तो ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। ऑलरेडी बड़ा रोल तो जाहिर है कि जहाँ कंट्री वो पहुंच चुका है, बड़े कंट्री में तो लीडर बड़े ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें भी हो सकता है ऐसा कुछ हो। और ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट उनका ये होगा जो भी विजिट वो करेंगे यूक्रेन का, और इसके अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, आप देखिएगा। तो उन्होंने जो है ना वो कमर कस ली है, कमर कस ली थी जो उन्होंने कहा अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ आखिरी बात ये, और वो बात ये है, अभी उन्होंने एक स्पीच की थी ना कारगिल के मौके पर, क्या कहा था? उनका था वी विल क्रश, और इस तरह की बहुत सारी बातें की थी। वो कह रहे थे लेकिन इशारों में कह रहे थे, खुल के भी बातें की, मुंह पर भी सारी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी वार्निंग शार्निंग दी है, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी की कि अब ऐसा नहीं हो सके। वो कई बार पहले भी कह चुके हैं कि अब ये नहीं हो सकता, हुन करके दिखाओ, अब आप तुम करके दिखाओ पाकिस्तान को। वो कई बार ये वाली बात, इससे ये पता चलता है कि देखें ये जो बिल आया है ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बिल ले आए हैं मार्को रूबियो, साफ साफ कह रहे हैं कि ये कंट्री है, इसको हमने सपोर्ट करना है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये कह रही है कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है, और ये कंट्रीज जो हैं ये इसके खिलाफ हैं, इसको तंग कर रहे हैं, दहशतगर्दी करें, इनको आप पनिश करें, ये कहा जा रहा है उस बिल में। तो आप इससे ज्यादा भारत नहीं कह रहा, ये उसका वो क्लोज पार्टनर कह रहा है कि जो ताकतवर है, जो ये कह सकता है, और वो बिल भी ले आया। अब देखें जैसे जैसे जो इलेक्शन आगे बढ़ते हैं और क्या क्या होता है, अब ये और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, आप देखेंगे। हो सकता है इसके जवाब में डेमोक्रेट्स की तरफ से भी कुछ आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि हुकूमत में हैं,